कत्ल कर दिया, ये पड़ोस की बेटी है। लेकिन बच्चे किसी के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं। इंसान चाहे जितना सख्त दिल हो, बच्चों की तरफ मायल हो ही जाता। भोलापन बच्ची को देखकर आसिम अपने को रोक न सके, उस बच्ची को गोद में उठा लिए, चेहरे को बोसा दिया, कांधे पर बैठा लिए। अब आसिम उस बच्ची से खेलने लगे। जब बीवी को यकीन हो गया कि अब मेरा शौहर इस बच्ची से मिक्स हो गया, तब बीवी ने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे शौहर, आज तक तुझसे मैंने कुछ नहीं मांगी, आज तेरी बीवी होने के नाते मैं तुझसे एक चीज मांगती हूं, दे दो दे दो दे दो दे दो। आसिम ने कहा, बोलो क्या मांगती हो? कहा, देख, सच ये है कि ये बेटी किसी और की नहीं, लेकिन मैं तेरी बीवी जिंदा होकर रोज मरती हूं, दिन में सैकड़ों बार नहीं हजारों बार मरती हूं। जब मेरी बेटी दूसरे को मां कहती है और मुझको पराया समझती है, मेरे कान तरस गए। काश मेरी बेटी मुझको एक बार मां कह देती। आज मेरी बेटी को आजादी दिला दो, आज मेरी बेटी को आजादी दिला दो, मेरी बेटी को मां का हक दिला दो, दिला दो। जैसे ही बेटी ने आसिम की बीवी को मां कहा, वैसे ही आसिम की बीवी बोल पड़ी, बेटा एक बार और मां कह दे। मां का एक बार और कह दे, मां। आसिम अपनी बेटी से लिपट कर रोते रहे, रोते रहे। मैं आज की नई पीढ़ी के जवानों से पूछता हूं, डिलीवरी और विलादत से पहले अल्ट्रासाउंड कराकर बेटियों के मुख को मां के पेट में कत्ल करने वालों, कल कयामत के दिन ये बेटियां तुझको बाप के नाम से नहीं रे, कातिल के नाम से याद करेंगी। तुमको कातिल के नाम से याद करेगी। और इस बीमारी की पहली और आखिरी जड़ जहेज की लानत, तिलक की लानत, बेटियों को बोझ बना दिया। रहम कर दो मेरी बेटियों पर, रहम कर दो। जब यही आसिम अपनी बेटी को दावत के बहाने लेकर चले, उजाली रात अरब के रेगिस्तानों में आसिम के अंगूठे में चोट लगी। बेटी रुक के कहती, अब्बू खून गिरा कर दावत नहीं खानी, लौट जाओ। आसिम ने कहा, बेटी बस चंद कदम की बात है। गड्ढे में उतार दिया, मिट्टी डालने लगे। बेटी घुटने तक गड़ गई तो कहती, अब्बू अब खड़ा नहीं होया जाता, निकाल दो। बाप मिट्टी डाले जाता, बेटी सीने तक गड़ गई। बेटी कहती, अब्बू सांस नहीं लिया जाता, निकालो मुझको, निकालो। बेटी जब गर्दन तक गड़ गई, तब बेटी को यकीन हो गया ये मेरा बाप कातिल बन चुका है। तब बेटी आवाज देती है, ओ जिंदगी देने वाले, जिंदगी तू देता है, बाप जिंदगियां छीन रहा है। ओ जिंदगी देने वाला, बेटियों की जिंदगी बचाने वाला तेरा महबूब कब आएगा? तेरा हबीब कब आएगा? तो सुबह सादिक के वक्त 12 रबीउन नूर को सैयदा आमना के घर से ये खबर मिली, बेटियों आजाद हो जाओ, मुस्कुराओ, जुल्म का पंजा तोड़ने वाला रहमतुल लिल आलमीन।
तब मक्के में सदा बुलंद हुई सरकार की आमद। किसी का हाथ नीचे न रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक, दाएं से लेकर बाएं तक, सरकार की आमद। जोर से बोल, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, बशीर की आमद, नजीर की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद, सखी की आमद, शफी की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद। और जब आ गए तब इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया के मजहब वालों, रोक सकते हो तो रोक लो। और लास्ट जुमला, बस जल्दी रख दो, आखिरी जुमला, मेरे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए दुनिया में कितना 100 साल हुआ? ओए जोर से बोलो, कितना? 1500 साल। मौलाना, आप लोगों के पास मोबाइल है, गूगल, मिस्टर गूगल आपके डब्बे में है ना? गूगल करके मिस्टर गूगल से पूछना कल कि पूरी दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा बता दो जहां इमसाल रबीउल अव्वल शरीफ की जश्न मीलाद न मनाई गई हो। वही जोर से, जोर से। ये चले हमको रोकने जिनको आज तक भर शरीर कपड़ा पहनने नहीं आया, वो चले हमको रोकने और कहते हैं कि हम हजारों नहीं 10,000 साल पुराने हैं, लेकिन 4 मुल्क में नहीं एंट्री हो सकी। और इस्लाम ने मुस्कुराकर कहा 1500 साल ही उम्र है, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं जहां मुस्तफा का इस्लाम न पहुंच गया। तब बलियावी कहता है, यार नाले में हाथ डालते हो डालते रहो, सुनामी में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। इसलिए कि इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, फिजिकल मजहब है। डिजिटल को उड़ाया जाता है, फिजिकल को नहीं उड़ाया जाता। हां, चलते चलाते कलिया चक्के नौजवानों से, बुजुर्गों से आखिरी विनती और अपील, खुद को जीने के लिए जिंदा हो, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जी लो, मरना तय है। लेकिन ये चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें भी जिंदा रहे, तू भी जिंदा रह, तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। पूरे इलाके के मस्जिद और मदरसे और इमाम, सारी तंजीमें को लोग सर जोड़कर बैठ जाओ, सर जोड़ के बैठ जाओ और एक महापंचायत बनाओ, एक महापंचायत। और वो महापंचायत सिर्फ 2 डिसीजन करे, निकाह को सस्ता करो और पैसे बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेटे जाहिल रहेंगे तो मजदूर बनेंगे, पढ़ लेंगे तो मालिक बनेंगे। पढ़ाकर मालिक बना दो ताकि मजदूरों की सफ में मुस्तफा का गुलाम न मिले, मालिकों के कतार में मुस्तफा का गुलाम मिले। यार जिंदा, सोहबत बाकी।
खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।